Good morning, dear student. Today is our Hindi class. All of you take a book and open page number 39. Lesson number 8. न होना निराश करो मन को. तुम मनुष्य हो ना, अपने मन को उदास न करो. इस चैप्टर के इसका ये मीन्स होता है. ओके, तो अभी सबसे पहले हम अपनी बुक लेंगे और सबसे पहले हम इसकी जो शब्द रहते हैं उसके बारे में देखेंगे कि किसका मीन्स क्या होता है. बाद में हम पोएम एक्सप्लेन करेंगे. ओके, तो देखिए सब अपने ब्लैक बोर्ड पर. शब्द जो पहला है जग. जग मीन्स क्या होता है? संसार. व्यर्थ, बेकार. वांछित, मनपसंद. अलभ्य, प्राप्त न होने वाला. अर्थ, मतलब. उपयुक्त, सही. विधान, कार्य. नर, मनुष्य. तो ये जो शब्दार्थ है चैप्टर के, इस कविता के, ये अपने एक बार पढ़ लिए हैं और अब इसके इस जो पोयम है उसके अंदर भी आएंगे तो अपने को पढ़ने में इजी रहेगा. तो अपने पहले से शब्दार्थ रीड कर लिए हैं. ओके, तो ये जो कविता है आपकी बुक के अंदर मैथिली शरण गुप्त के बारे में लिखी गई है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है. और जो ये जो पोयम है, ये जो कविता है, इसके अपने मनुष्य के जीवन में क्या कार्य संभव है, क्या कार्य संभव असंभव नहीं है, वो सब इसके बारे में, इस कविता के बारे में हम जानेंगे. तो उस चैप्टर का जो नाम है आपके, उसी से मालूम चलता है कि ये चैप्टर से हमें, इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है. नर हो न निराश करो मन को, आपके चैप्टर का, ये पोयम का ये नाम है. नर हो मतलब तुम मनुष्य हो ना, तो अपने जीवन को क्यों उदास करोगे. तो इस पोयम के माध्यम से हम पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं. आप भी अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर 39, और मेरे साथ साथ इस पोयम को आप भी पढ़ोगे. कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो. यह जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो. कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को. प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विदान किए. तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो. समझो न लभ्य किसी धन को, नर होना निराश करो मन को. इसी कविता के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त में ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों, कि मनुष्य के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो भी चाहे कार्य कर सकता है. अगर वह प्रयास करे तो वह किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है. तो मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, वो कार्य नहीं कर सकता. अगर हम कोशिश करें तो हमारे लिए सारे कार्य संभव है, और हम कोशिश नहीं करें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अपनी मंजिल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे. तो हमें प्रयास करना है. तो इसी माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, चलिए देखते हैं. इसका मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ आपको. कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो. कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसा काम करो कि जग में, संसार में रहकर अपना नाम करो. कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो उससे तुम्हारा संसार में नाम होगा, नाम रोशन होगा. ओके, ये जन्म हुआ किसी अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो. कुछ तो उपयोग करो तन को, नर होना निराश करो मन को. ये हमारा जीवन जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, तो इसका कुछ मतलब निकले, ना कि ऐसे ही हम व्यर्थ समय बिताकर उसको बर्बाद करके ही ऐसे ही अपना समय गुजार दे और अपना जीवन ऐसे ही जीवन हमारा जीवन है जो ऐसे ही चला जाए. तो कुछ उपयोग करो तन को, नर होना निराश करो मन को. कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है, तो इस शरीर का तुम किसी भी तरह से अच्छे कार्य करके, लोगों की भलाई करके, और इसी तरह से आपका समय बिताना है, ना कि समय को बर्बाद करके ऐसे ही बिताना है. प्रभु ने तुमको कर दान की, सब वांछित वस्तु विदान की. तुम प्राप्त करो उनको हो, फिर है किसका ये दोष हो. भगवान ने, ईश्वर ने तुम्हें सब उपयोगी वस्तुएं, सारी वस्तुएं आपको दी हैं. तो तुम उसका जो प्रतिदिन आवश्यकता की जो वस्तु है, वह हमें भगवान ने सभी दी है, जिसे हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन आवश्यकता होती है, वह भगवान ने हमें सारी वस्तुएं दी हैं. तो तुम प्राप्त करो उनको न हो, तुमने फ्री में सब सारी चीजें भगवान से प्राप्त की हैं. फिर ये किसका ये दोष को, फिर भी किसका अपन दोष बताते हैं, किसको दोष बताते. कुछ भी होता है तो भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने वो नहीं किया, तो ये किसी का भी दोष नहीं है. अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे अगर, तो वो कुछ भी काम हम कहीं नहीं कर सकते और किसी भी मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, और किसी मंजिल को पाने से हम असफल हो जाएंगे.
तो मनुष्य के लिए हमें कुछ भी कार्य संभव है, कुछ भी कार्य ऐसा नहीं है कि मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि मैं कार्य असंभव है और ये कार्य मैं नहीं कर सकता। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंचने में समर्थ होंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। समझो न अलभ्य किसी धन को, न होना निराश करो मन को। कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोई धन दान प्राप्त होने वाला नहीं है, और ऐसे सोचना है कि हमारा जो समय है उसका हमें भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, जो हमें मनपसंद वस्तु है हमको सब फ्री में दी है। भगवान ने हमसे कुछ भी नहीं लिया है। तो समय को किसी अच्छे कार्यों में करके लोगों की भलाई करने में और अच्छे कार्य करने में हमें अपना समय व्यतीत करना है। तो इसी सब चैप्टर के माध्यम से हमें, इसी पोयम के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि मनुष्य कुछ भी कार्य कर सकता है अगर वह कोशिश करे तो। अगर मनुष्य ऐसा सोचे कि मैं ये कार्य कर ही नहीं सकता तो उसके लिए तो असंभव ही है। तो हमें मन में ऐसा नहीं रखना है कि ये कार्य मैं नहीं कर सकता, उसके लिए हमें कोशिश जरूर करनी है। और जो कोशिश करता है वह हमेशा ही आगे की ओर सफल होता है और वह कुछ भी कार्य करके आगे की ओर पहुंच पाता है, और जो उसकी मंजिल, जो उसका एम होता है, वह उसकी तरफ आराम से इजीली पहुंच पाता है। तो इसी चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली है बच्चों कि अपना जो समय है ऐसे ही फालतू कामों में व्यर्थ न करके अच्छे कामों में, लोगों की भलाई करने में और अच्छे कार्यों में अपनी मंजिल तक पहुंचने में उस कार्य को, इस समय को, अपना समय को लगाना है, ना कि ऐसे ही फ्री टाइम बैठ के और वेस्ट करके उसको बर्बाद नहीं करना है। ओके, मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और भी कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो पेज नंबर 39 आप अपनी नोटबुक के अंदर इस पोयम को सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, और जो इसके शब्दार्थ है उसको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, और जो इसके क्वेश्चन आंसर है उसको मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ओके, धन्यवाद।